ये ये अंकल कहलाते हैं। तो ये हमारे अंकल थे। तो ये कह देते थे कि यार देखो सामने से नहीं गए ना तो साले सीनियर नाराज हो जाएंगे। उनके घर में एक छोटा सा कमरा लेके पिट के आते थे। दिन में तो पिटाई होती थी। कौन पीटता था? बहुत पिट रहे, सब पीटते थे उस जमाने में। मतलब पीटने का तो कोई बात ही नहीं थी सर। बाहर निकलने में डर लगता था। बाहर कहते थे व्हाइट कोट पहन के निकलो, नहीं तो आप कोई और कोट कहीं कहीं रंगीन ड्रेस पहन के निकले और मिल गए तो भर पिटाई करी जाएगी। रैगिंग लेने लगता था वहीं बीच में मार्केट में कहीं भी। तो 3 महीने इतने ख़राब गुजरे कि हमने तय किया कि हम छोड़ देंगे मेडिकल कॉलेज, नहीं रहा जा सकता, हम छोड़ते हैं यार। हम तो MSc केमिस्ट्री करना चाहते थे, कहाँ इसमें फंस गए आके। ये लगता है कि विंध्य के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपके उस संघर्ष के दिनों को जानना चाहूँगा जब आपने यहाँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं जयराम शुक्ला सर, आपके समोसे का अनुपम होटल के जिक्र किया और उन्होंने बीहर और बिछिया के पानी का भी जिक्र किया। कैसा अनुभव था सर इस विंध्य के रीवा धारा का? सर मैंने रीवा पहले कभी देखा नहीं था जी। मैं छतरपुर तक तो बुंदेलखंडी आदमी हूँ जी। और मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, 11वीं में। और बहुत बुरे दिन थे उन दिनों में। हम वैसे तीनों भाई फिर बाद में यहाँ आए और डॉक्टर बने। और वो दिन अच्छे, कितने अच्छे थे कि डीन ने अगर सोच लिया तुम बहुत अच्छे हो तो उन्होंने फीस माफ़ कर दी। तो मेरी फीस माफ़ कर दी, मेरे दोनों भाइयों की फीस माफ़ कर दी। हमने बिना फीस के तीनों भाइयों ने यहाँ पे MBBS किया, एक भी पैसा नहीं देते थे। एक हमें, चूँकि मैं पढ़ने में अच्छा था, वो खुश थे, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे भाइयों को भी जो आ रहे हैं तो PMT पास करके। मैंने कहा सर पैसे नहीं है, वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे को बच्चे दोनों भाई आ गए हैं पर आ नहीं पाएंगे, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा आप उनको आने दो और उनको उन्होंने फीस माफ़ कर दी। कितना बड़े काम किया हम, तब हम तीनों भाई इसी डॉक्टर बन गए। मैं आज वहीं बोल रहा था मेडिकल कॉलेज में कि मैं बच्चों से कि मेरे पास 1 पैंट 1 शर्ट, 2 पैंट 2 शर्ट होते थे पूरे MBBS में। 2 पैंट 2 शर्ट, एक पिताजी का कोट होता था ऐसा वाइट वाला, जो मेरी साइज़ से फिट इसलिए होता था कि मेरे पिताजी थोड़ा छोटे करके थे और थोड़ा मोटे थे, पर वो चूँकि मोटे होने के कारण वह फैल जाता था, मैं उसको पहनता था। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं ऐसा उजबक वाला कोट पहन के कैसे घूम रहा हूँ, जबकि दूसरे लोग क्या क्या फैशन वाला घूमते हैं। क्यों, मुझे अपने ऊपर हमेशा विश्वास रहा। मैंने कहा ये दिन निकल जाएंगे, ये दिन है तो निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर हॉस्टल में जाके रहा नहीं, क्योंकि वहाँ पिटाई होती थी। तो दिन में तो पिट ही रहे हो और रात में पीटो साला। तो हमने कभी हॉस्टल नहीं किया, तो हमने यहाँ वहाँ अमैया में एक मकान, एक कमरा लेके रहे। फिर हाँ नहीं, अमैया में तो जो रामायण पांडे जी के बगल में एक पाठक जी रहते थे, उनके घर में एक छोटा सा कमरा लेके पिट के आते थे। दिन में तो पिटाई होती थी। कौन पीटता था? बहुत पिट रहे, सब पीटते थे उस जमाने में। मतलब पीटने का तो कोई बात ही नहीं थी सर, पिटना ही था। मतलब आप गए और हम लोग, ये हमारे कहाँ है गोवर्धन श्रीवास्तव, ये हाँ ये इन्होंने बहुत पिटवाया। क्योंकि ये क्या करते थे, बाकी बच्चे भाग जाते थे पीछे से। जब हमारे क्लास खत्म होती थी तो पीछे के रास्ते से कूद के, साइंस कॉलेज में होती थी तो पीछे बहुत रास्ता था, निकल के नदी किनारे से भाग जाते। ये कहता था, ये हमारे, अच्छा ये हमारे काफ़ी सीनियर वरिष्ठ आदमी है हमारे यहाँ, ये अंकल कहलाते हैं। तो ये हमारे अंकल थे। तो ये कह देते थे कि यार देखो सामने से नहीं गए ना तो साले सीनियर नाराज हो जाएंगे। तो हम 5-7 ऐसे गधे थे जो रोज ही बाहर निकल आते थे इधर सामने, बाकी सब भाग गए। और रोज हमको पकड़ के वहाँ हॉस्टल में ले जाया जाता था, नंगा कर रहे हैं, खड़े करके डंडे मार रहे हैं। और फिर लास्ट में तो मुझे दीक्षित साहब थे शायद, दीक्षित साहब ने एक दिन थप्पड़ मारा इस बात के, तुम लोग साले रोज आ जाते हैं, कोई और नहीं है, तुम कहाँ से रोज जाके रैगिंग कराने चले आते हो, खड़े हो जाते हो, है ना, पिट के चले जाते हो। तो हम फिर वहाँ से आते थे, साइकिल एक होती थी पिताजी की, उसको लेके कमरे में पहुँचता था। जाके कोई नहीं था, अकेले थे, माँ थी, उनको छोड़ के आए थे छतरपुर में। दोनों भाई थे, वो भी छतरपुर में थे। रोते रहते थे वहाँ बैठ के, फिर रो के फिर किताब पढ़ना शुरू कर देते थे। कहीं जाना नहीं, बाहर निकलने में डर लगता था। बाहर कहते थे व्हाइट कोट पहन के निकलो, नहीं तो आप कोई और कोट कहीं कहीं रंगीन ड्रेस पहन के निकले और मिल गए तो भर पिटाई करी जाएगी। अब क्या आपने, अब तो वाइट कपड़े पहन के निकलो तो पकड़ लेते थे कोई भी। अच्छा उस समय तो ऐसा भी होता था कि मेडिकल स्टूडेंट ना भी वो पकड़ लेता था,
और कुछ बदमाश जो रीवा शहर के लोग जैसे वो सोचते हैं अच्छा मेडिकल स्टूडेंट जा रहा तो वो सीनियर बन के आपको रैगिंग लेने लगता था वहीं बीच में मार्केट में कहीं भी। तो 3 महीने इतने ख़राब गुजरे कि हमने तय किया कि हम छोड़ देंगे मेडिकल कॉलेज, नहीं रहा जा सकता, हम छोड़ते हैं। और हम तो MSc केमिस्ट्री करना चाहते थे, कहाँ इसमें फंस गए आके। माँ बाप ने, हमारे प्रिंसिपल ने भेज दिया तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। मैं सागर यूनिवर्सिटी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उस ज़माने में मेरिट से होता था, तो मैं आ गया था। तो उन्होंने चलो चलिए। तो सर निश्चित तौर पर, हालांकि सर के पास हमने यहाँ पे वहाँ के होटलों में खाना खाया था। महीने भर के एक राज होटल होता था, वहाँ महीने में 50 रुपये में महीने भर का खाना मिलता था। और हमारे एक दोस्त थे GP चतुर्वेदी, गोमती प्रसाद चतुर्वेदी, वो एक बार में 25 रोटी खा जाते थे। तो कहीं हम दूसरे होटल में गए तो उन्होंने कहा आपका नाम लिखने का 50 रुपये वाला, तो उसने कहा GP चतुर्वेदी, नहीं नहीं आपको हम नहीं खिलाएंगे, तो साला ये तो महीने खाने वाला है, ये तो पूरा इतना खा जाएगा। फिर बोला भैया यार हम गोमती प्रसाद चतुर्वेदी दूसरे हैं, हम हम GP चतुर्वेदी, हम 2 रोटी खाने वाले हैं। अच्छा वो शुक्ला जी, तुम तो बहुत ही शुक्ला हो। चलिए, निश्चित तौर पर सर धन्यवाद। के सानिध्य का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,